क्या नाम है बाबा आपका? हरेंद्र विकलांग। आनंदर हरेंद्र विकलांग। हरेंद्र विकलांग। सर ये बताएं, आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आज किसानों का आंदोलन का आज 78वां दिन हो गया है। सरकार बहरी गूंगी हो गई है, नहीं सुन रही है। उन सरकारों तक क्या मैसेज देना चाहोगे जो कि किसानों के हक में जल्द से जल्द ये समाधान निकल सके? देखिए, ये मोदी गांधी जी के 3 बंदर हैं। ये ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं। तो इनको हमारा सिर्फ एक ही संदेश है कि बंदर ना बने। देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की तरह कार्य करें, दलाली ना करें। अगर दलाली करोगे तो सत्ता में नहीं रहोगे। एक काम करो, सत्ता में रहो तो सत्ता की तरह कार्य करो, और दलाली करनी है तो सत्ता छोड़ दो। इतने किसानों के इतना बलिदान जो है, बलिदान हो चुके हैं, किसी की अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया, किसी की कोई मैसेज नहीं आया, सोशल साइट पे कोई इफेक्ट नहीं आया, और अचानक से एक विदेशी ट्वीट करने के बाद ये जो माहौल है बॉलीवुड का, क्रिकेट खिलाड़ियों का, अलग माहौल बदल गया। तो ये क्या करवाया गया है या किस तरीके से इसको आप देखते हैं? देखिए, जब मोदी जी विदेश जाते हैं, वे सेलिब्रिटी अगर इनकी बड़ाई करते हैं, मोदी मोदी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही सेलिब्रिटी जब मोदी जी का विरोध करते हैं या किसानों के संबंध में 2 शब्द कह देते हैं तो मोदी जी को मिर्ची लग जाती है। तो मैं तो एक वही गाना है ना कि तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो ये वो काम है, तो मोदी को लग रही है मिर्ची। लेकिन मैं वही कहता हूं, नेता बिक गए, अभिनेता बिक गए क्रिकेट के भगवान। देश में एक ही है जो कभी नहीं बिक सकता, उसका नाम है भारत का किसान। तो किसान है, ये कभी नहीं बिकेगा, ये लड़ता है। बीते दिन कड़कती ठंड से गुजरना पड़ा था किसानों को, आंदोलन फिर भी जारी था, फिर भी टिके रहे, फिर भी लड़ते रहे सरकारों से। क्या कहना चाहोगे आने वाले समय में गर्मी का जो पारा है ऊपर चढ़ने वाला है? अगर गर्मी का पारा, जिस तरह गर्मी का पारा चढ़ेगा, किसानों का तूफान ऐसे ही चढ़ेगा और सरकार का पारा गिरेगा, और ये चलेगा बहुत बड़ा। क्योंकि किसान है, ना गर्मी से डरता है, ना बरसात से डरता है, ना सर्दी से डरता है, ना आंधी से डरता है, ना तूफान से डरता है। ये तो हर समय अपने खेत में काम करता है और उस खेती को बचाने के लिए, फसलों को बचाने के लिए, अपनी नस्लों को बचाने के लिए सरकार से भी लड़ता है। गर्मी ऐसी झेलोगे फिर? क्यों, हम पे क्या फर्क पड़ता है? जैसे कड़कती ठंड में आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, लड़ते रहे। देखिए, हम न सर, गर्मी भी क्या है, गर्मी में ऐसे ही गुजरेगी। सरकार देख रहे हैं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री आज सरकार नहीं चला रहा, वो तानाशाह बन रहा है। और तानाशाह हिटलर हुआ, आपने उसका हाल देख के सुना। रावण हुआ, अपने परिवार का नाश कराया। कंस हुआ, अपने कुल का नाश कराया। तो आप देखते हैं ये किसका हाल, क्या बुरा हाल कराता है। सुरक्षा की बात करें बाबा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसी सुरक्षा हो गई है, देश के किसी कोने में ऐसी सुरक्षा नहीं है, जो किसी बॉर्डर पे नहीं है, जो आज गाजीपुर के बॉर्डर पे दिखाई दे रही है सुरक्षा। जब राजा डरता है, किलाबंदी करता है, वो हमारी सुरक्षा नहीं है, वो राजा डर रहा है, वो अपनी सुरक्षा कर रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर अपनी सुरक्षा करनी है तो दिल्ली के चारों तरफ नहर खुदवा दे, जैसी किले के चारों तरफ होती थी, पानी भरवा दे, तब उसकी सुरक्षा होगी। और कितनी सुरक्षा में रहेगा? अगर कोई उधम सिंह पैदा हो गया तब क्या होगा? खुला चैलेंज है मोदी को। पानी बिजली तो है नहीं, कैसे काटोगे दिन? भैया, कुछ साल पहले देश में पानी बिजली थी कहाँ? जैसे हमारे पूर्वज रहे हैं। जब हम 1987 में हमने 27 दिन मेरठ में आंदोलन किया, तब ना सोशल मीडिया थी, ना टेलीविज़न था, तब भी आंदोलन हुआ था। सरकारों को झुकाया था हमने,
और जीत करके गए थे। 1988 में हमने 7 दिन वोट क्लब पे आंदोलन किया था, सरकारों को झुकाया था, लेकिन ऐसी नालायक सरकार पहली बार देश में आई है जो अपने उसको देशवासियों को मारने के बाद खुश होती है, हंसती है। सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आंदोलनकारी जितने किसान भाई बैठे हुए हैं उनको आंदोलन जीवी कहा गया है। हाँ, तो उस टिप्पणी पे आप किस नज़र से देखते हैं? देश का सबसे खुशनसीब मानता हूँ मैं अपने आप को कि मैं आंदोलन जीवी हूँ। हाँ, हम आंदोलन जीवी है, हम हत्याजीवी नहीं है, हम फोटो जीवी नहीं है, हम फोटो जीवी नहीं है, हम आंदोलन जीवी है। अरे हमारा देश की आज़ादी आंदोलनों से ही तो आज़ादी मिली है हमें। आंदोलन हम करते आए हैं, आंदोलन जीवी है। हाँ, हमें फक्र है कि हम देश के गद्दार नहीं हैं। हमें फक्र है कि जब देश की आज़ादी में हमारे पूर्वज लड़ रहे थे, यही आरएसएस वाले वो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। हाँ, हमें फक्र है कि हमारे बेटे तिरंगे में लिपट के आते हैं। हमें फक्र है कि 1947 से 1950 तक यही आरएसएस वाले झंडे को जलाते थे। हमें फक्र है कि यही आरएसएस वाले 55 साल तक अपने आरएसएस के नागपुर के हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराते थे। और हमें बताते हैं हम तो वो किसान हैं, धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा कर दें, अगर बाबा टिकैत आदेश कर दे तो संसद को भी खेत बना दे। हम तो वो किसान हैं। सर, बीते कुछ दिन पहले किसान बिरयानी सामने बिरयानी की बात आई थी, बिरयानी खाने की बात आई थी। बिरयानी को लेकर के क्या टिप्पणी है? अरे यार, बिरयानी में पड़ता क्या है? चावल पड़ गए, किसी ने सोयाबीन घेर ली तो चावल मारे, सोयाबीन मारी, तो खाएंगे क्या संसद में बैठे कुत्ते? हम ना खाएंगे तो कौन खाएगा? जहर दे दो हमें, सल्फास दे दो सारे किसानों को, सारे किसान मर जाएंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मर जाएंगे सारे। अब बॉर्डर पे यहाँ तोप लगवा दे, सारे किसान मर जाएंगे। जलियांवाला बाग बनवा दे, खत्म किसान। क्या लगता है आपको कब तक सरकार ये आपके हित में बात करने वाली है? मैं भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं इनके साथ, जैसे ये झांसाराम झांसा दे देता है। सरकार बताए कब तक वे हमारा वो करेंगे। बिल वापसी तो घर वापसी, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। क्या करें घर जाकर? अब हमारे किसान टीवी के माध्यम से कह दीजिए कि किसान टीवी को सब्सक्राइब करें। देखिए, ये चैनल है, किसानों का चैनल है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एक इसके माध्यम से ही सरकार के लिए आदेश है, मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। और इस बार किसान ऐसा इतिहास लिखेंगे कि सरकार को पढ़ना मुश्किल होगा।